हेलो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे खेत की मिट्टी की उर्वरता शक्ति हर साल कम होती जा रही है। और दोस्तों, जैसे कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने जो उर्वरा शक्ति है खेत की, उसे आप 3 से 4 गुना बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, अपने खेत का जो हाजमा है उसे भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं विकास राज आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लाता हूं, अच्छी अच्छी जानकारियां देता हूं खेती से संबंधित। तो दोस्तों, आज भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी जानकारी दूंगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि बहुत सी शिकायत आ रही है कि हमारे खेत की उर्वरक शक्ति बहुत कम हो गई है और दोस्तों उसमें जहर मिल गया है। यानी कि दोस्तों, जब आप खाद देते रहेंगे रासायनिक खाद वगैरह, तो दोस्तों आपका जो खेत है उसका जो जहर की मात्रा है, यानी कि जितना आप देंगे उतना ही उसे आप खुराक उतनी बढ़ती चली जाएगी और दोस्तों उसका हाजमा भी खराब होगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको करनी है गहरी जुताई। गहरी जुताई करने से क्या होता है दोस्तों, एक परत बन जाती है नीचे मिट्टी में, एक कठोर परत बन जाती है, यानी कि सीमेंट जैसी परत बन जाती है मिट्टी से नीचे। तो दोस्तों, जब आप गहरी जुताई करते हैं तो परत टूट जाती है, जो कठोर परत होती है। एक तो ये फायदा होता है गहरी जुताई करने से। तो दोस्तों, आपको गहरी जुताई करनी है। और किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं कि जितना आप रासायनिक खाद लगाते हैं वो आपकी फसल को नहीं मिल पाता है। यानी कि जैसे आप यूरिया लगाते हैं तो वो केवल आपकी जो फसल है उसे केवल 30% ही उसे लाभ मिलता है, या डीएपी लगाते हैं वो भी 30% ही मिलता है, या दोस्तों जैसे सल्फर वगैरह लगाते हैं तो वो तो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, जैसे पोटास वगैरह। तो दोस्तों, आप इससे कैसे 3 से 4 गुना फायदा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको डीएपी के साथ में जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट नहीं यूज करना है। ये दोस्तों आपको केवल यूरिया के साथ में ही मिला करके इसका उपयोग करना है। यदि दोस्तों आप सल्फेटिक फंजिसाइड का उपयोग अगर डीएपी के साथ में करते हैं तो दोस्तों आपको इसका बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलता है, फायदे की जगह और नुकसान हो जाता है। और किसान भाइयों, अब मैं आपको बता दूं कि यूरिया का उपयोग किसान भाई ज्यादा करते हैं, यानी कि दोस्तों समय समय पर यूरिया का उपयोग करते रहते हैं, परंतु दोस्तों यूरिया का सही उपयोग कैसे करना है हमारे किसान भाई ये नहीं जानते हैं। तो किसान भाइयों, यूरिया के प्रयोग में आपको क्या सावधानियां बरतनी है। आपको किसान भाइयों, जैसे कहीं पानी भरा रहता है या खेत हमारा गीला रहता है, तो किसान भाई क्या करते हैं कि वहां पर ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, जिससे दोस्तों आपकी फसल पीली पड़ने लगती है वहां पर। और या दोस्तों आपके खेत में नमी है, पानी भरा हुआ है, तब भी आपको यूरिया नहीं डालना है, या आपका खेत बिल्कुल सूखा है तब भी आपको यूरिया नहीं डालना है। और किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूरिया में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 70 से 78% नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन उपयोगी है, इसी तरह से पौधों के लिए नाइट्रोजन उपयोगी होता है। तो दोस्तों, अब अगली बात आती है पोटास की। आप दोस्तों पोटास को किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। पोटास में दोस्तों ये थोड़ा महंगा होता है, यानी कि जब इसके रेट बढ़ते हैं तो किसान भाई इसका उपयोग या तो कम कर देते हैं या दोस्तों इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं, जिससे किसानों की फसल पर बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपका खर्च इस समय पर हो रहा है पोटास लगाने से, तो दोस्तों इसका आपको आने वाले समय में 2 गुना फायदा मिलेगा। इससे दोस्तों फल की बढ़वार होती है, फल आपका चमकीला होता है। तो दोस्तों आपको पोटास का उपयोग करना है। और किसान भाइयों, अब आपको क्या काम करना है, सबसे लास्ट में आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी है, यानी कि उसका पीएच मान कितना है, या 6 से 7 अगर उसका पीएच मान है तो दोस्तों ठीक है, यदि नहीं है तो दोस्तों आपको जांच करानी है और उसमें देखना है किन किन
तत्वों की कमी है और किन किन तत्वों की अधिकता है। और दोस्तों आपको अधिक से अधिक देसी खाद का प्रयोग करना है, सड़े गले खाद का, जो 3 से 4 साल पुराना हो। और दोस्तों उसके बाद में आपको अपने खेत में ढैंचा वगैरह बो देना है हरित खाद के लिए, और उसमें आपको बाद में उसकी जुताई कर देनी है। तो दोस्तों आपके खेत का जो हाजमा है बिगड़ा हुआ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और किसान भाइयों, और आपको गहरी जुताई करनी है, जैसे आपके फसल के जो अवशेष हैं, पुराने अवशेष हैं, वे मिट्टी में रोटावेटर आपको निकलवा देना है, वे उससे मिक्स हो जाते हैं आपकी मिट्टी में। तो दोस्तों इससे आपके खेत का हाजमा ठीक होता है। और जितना भी आप रासायनिक खाद अपने खेत में लगाते हैं तो दोस्तों उसका आपको 3 से 4 गुना आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो। बस दोस्तों मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।